हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका इंग्लिश जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म बाय अपूर्वा मैम में। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। जैसे कि जुलाई आ गई है और आप सभी पढ़ाई का प्रेशर कहीं ना कहीं बनने लगा होगा, लेकिन अब इंग्लिश का प्रेशर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चैप्टर इजी वे में एक्सप्लेन करूँगी, क्वेश्चन आंसर कराऊँगी, ग्रामर पढ़ाऊँगी, या फिर जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट में, वो मैं सारे यहाँ पर कवर कराऊँगी। तो अब बिना देर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th में अ लेटर टू गॉड। फर्स्ट फ्लाइट का है, तो चलिए लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे अबाउट द ऑथर। किसी भी स्टोरी को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उसके राइटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा राइटर के बारे में जानते हैं, जिससे कि हमको उनकी लिखी हुई स्टोरी के बारे में थोड़ा पता चलता है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा अ लेटर टू गॉड, ये लिखा है जी.एल. फ्यूंटिस जी ने, जो कि एक मैक्सिकन राइटर है। कैसे राइटर है? मैक्सिकन राइटर है। ही रोट स्टोरीज अबाउट ऑर्डनरी पीपल एंड रूरल लाइफ। इन्होंने जो स्टोरीज लिखी हैं वो ऑर्डनरी पीपल मीन्स कॉमन मैन्स के ऊपर लिखी हैं, साधारण व्यक्तियों के ऊपर, आम आदमियों के ऊपर लिखी हैं, और ग्रामीण जीवन के बारे में लिखी हैं, रूरल लाइफ के ऊपर लिखी हैं। बहुत हाई फाई स्टोरीज़ नहीं लिखी हैं इन्होंने कि बहुत स्टैंडर्ड सोसाइटी को बिलोंग करती हूँ, बहुत हाई फाई सोसाइटी को बिलोंग करती हूँ। इन्होंने जो टॉपिक्स उठाए, जो टॉपिक्स चुने, वो कहाँ से चुने? कॉमन पीपल, ऑर्डनरी पीपल और रूरल लाइफ से। इनकी जो राइटिंग है, हिज राइटिंग इज सिंपल, रियलिस्टिक एंड फुल ऑफ ह्यूमन इमोशंस। इनकी जो राइटिंग है ये जनरली बहुत ही सिंपल होती है, जिसे हर इंसान अच्छे से समझ सकता है। रियलिस्टिक मीन्स प्रभावशाली होती है, एंड फुल ऑफ ह्यूमन इमोशंस, और इन्होंने अपनी स्टोरीज़ में ह्यूमन इमोशंस भी भर भर के डाले हैं, जैसे कि हम आगे अ लेटर टू गॉड में पढ़ेंगे। अ लेटर टू गॉड इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस स्टोरी। अ लेटर टू गॉड इनकी एक बहुत ही फेमस स्टोरी है। तो ऑथर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये जो ऑथर हैं ये कॉमन मैन्स पे, कॉमन पीपल्स पे लिखते हैं। इनकी स्टोरीज़ जो होती हैं वो कॉमन पीपल पे बेस्ड होती हैं। रूरल लाइफ से ये अपने सब्जेक्ट चुनते हैं, रूरल लाइफ के ऊपर ये लिखते हैं। ह्यूमन इमोशंस देखने को मिलते हैं इनके वर्क्स में, सिंप्लिसिटी देखने को मिलती है, रियलिस्टिसिज्म देखने को मिलता है। नाउ व्हाट वी हैव नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन। तो अब हम अ लेटर टू गॉड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। लेटर टू गॉड में क्या है? जैसे कि इसका नाम ही है अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। तो भगवान को एक पत्र कौन लिखता है, कैसे लिखता है, क्या कारण होता है जो भगवान को पत्र लिखने लगता है, ये सारी चीज़ें हमको जानने को मिलेंगी इस चैप्टर के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड इंट्रोडक्शन। द स्टोरी इज़ अबाउट अ फार्मर नेम्ड लेंचो। ये जो पूरी स्टोरी है, ये जो पूरी कहानी है, किसके बारे में है? इसका मेन कैरेक्टर कौन है? तो इसका मेन कैरेक्टर है लेंचो। लेंचो नाम का एक व्यक्ति होता है जिसके ऊपर ये कहानी बेस्ड है। ही लिव्स इन अ स्मॉल विलेज विद हिज फैमिली। जैसे कि हमने अभी राइटर के बारे में पढ़ा था कि वो रूरल एरिया पे लिखते हैं, तो ये स्टोरी भी उनकी रूरल एरिया पे, विलेज एरिया पर ही है। जो लेंचो होता है वो एक छोटे से गांव में रहता है अपनी छोटी सी फैमिली के साथ में। ही डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन रेन फॉर हिज क्रॉप्स। क्या होता है, जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, अच्छी फसल लगाते हैं, अच्छी फसल उगाते हैं, उनको सींचते हैं, पानी देते हैं, और फिर वो वेट करते हैं कि एक अच्छी सी बारिश होगी और हमारी फसल एकदम हरी भरी हो जाएगी, हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी तरीके से इस स्टोरी में जो लेंचो है वो भी यही सोचता है, पूरे साल मेहनत करता है अपने खेतों में, हार्ड वर्क करता है, लेबर करता है, और समय आने पे बारिश का इंतज़ार करता है कि बारिश होगी तो उसकी फसल अच्छी होगी, हरी भरी होगी, और उसको उसकी फसल का अच्छा दाम मिलेगा, अच्छी वैल्यू मिलेगी, जैसे कि हर किसान यही सोचता है। लेंचो हैज़ डीप फेथ इन गॉड। क्या होता है कि लेंचो का जो भरोसा होता है वो भगवान में बहुत ज़्यादा होता है। इस स्टोरी में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो यही है कि
इंसान के साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, किसी के भी साथ में, उसको भगवान के ऊपर से, भगवान के अंदर से अपना जो भरोसा है उसको कम नहीं करना होता है, अपने फेथ को भगवान के ऊपर कम नहीं करना होता है। लेंचो हैज़ डीप फेथ इन गॉड। सेम थिंग लेंचो के साथ भी है कि लेंचो का जो भगवान में भरोसा है वो मतलब अटूट है, अनब्रेकेबल है। ही बिलीव्स दैट गॉड ऑलवेज हेल्प्स गुड पीपल। उसको ऐसा भरोसा होता है कि जो भगवान हैं वो अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा करते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, नेक्स्ट द सेटिंग ऑफ द स्टोरी। अभी हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन। कहानी के अंदर क्या है, कहानी में एक लेंचो नाम का फार्मर होता है। इंट्रोडक्शन में छोटे से गांव में अपनी फैमिली के साथ में रहता है। भगवान पे उसको अच्छा भरोसा होता है। अपने खेत में पूरे साल कड़ी मेहनत करने के बाद, हार्ड लेबर करने के बाद में वो एक अच्छी बारिश का वेट करता है कि अब अच्छी बारिश होगी और उसको अपनी फसल की अच्छी वैल्यू मिलेगी, मतलब उसने जो साल भर मेहनत करी है उसका उसको परिश्रम मिलेगा। और सेकंड चीज़, उसको भगवान में बहुत भरोसा होता है। ही हैज़ अ डीप फेथ इन गॉड। सो अब हम पढ़ेंगे सेटिंग ऑफ द स्टोरी। स्टोरी की जो सेटिंग है वो कहाँ की है। दिस स्टोरी टेक प्लेस इन अ क्वाइट एंड सिंपल विलेज। वही है कि एक साधारण से गांव में इसकी सेटिंग दिखाई गई है। लेंचो वर्क्स हार्ड इन हिज फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। लेंचो सुबह से शाम तक अपने खेतों में अच्छी मेहनत करता है। लेंचो सुबह से शाम तक अपने खेतों में खूब सारी मेहनत करता है। फार्मिंग इज़ हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम। खेती किसानी ही उसके जीवन में जो जीवन इनकम का जो सोर्स है, मतलब वो खेती ही है उसकी लाइफ का। द वेदर प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन हिज लाइफ। जो मौसम होता है वो उसके जीवन में एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पूरे साल मेहनत करने के बाद एक वेदर ही है, अगर वो वेदर बिगड़ जाए तो फसलें ख़राब हो जाती हैं, अगर वेदर अच्छा रहे तो उनकी फसलें अच्छी आती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाए तो भी फसल ख़राब हो जाती है, बारिश ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा धूप, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी, तो भी उनकी फसलें क्या होती हैं, ख़राब होती हैं। तो उनका पूरा परिश्रम किस बात पे डिपेंड होता है, वेदर पे, ओनली ऑन वेदर। द विलेज लाइफ पीसफुल बट फुल ऑफ स्ट्रगल। इस स्टोरी में हमको ये पता चलता है कि जो गांव का जीवन है, जो ग्रामीण जीवन है, वो शांतिपूर्वक है, अच्छा है, लेकिन क्या कैसा है, फुल ऑफ स्ट्रगल, संघर्षों से भरा हुआ है। शांति बहुत है, अच्छा जीवन है, लेकिन संघर्षों से बहुत भरा हुआ है। और संघर्षों से भरा हुआ तो वैसे आजकल सभी का जीवन है देखा जाए तो। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव, गुड रेन। अब क्या होता है, अब वो समय आ गया है जब रेन होती है सॉरी अब वो समय आ गया है जब अच्छी रेन होने की संभावना होती है। पूरी साल मेहनत करने के बाद जब बारिश का वेट कर रहा होता है लेंचो, और लेंचो के साथ में जितने और भी फार्मर्स होते हैं वो सब बारिश का वेट करते हैं, और वो समय आ जाता है जब बारिश स्टार्ट होती है। रेन स्टार्ट्स एंड लेंचो फील्स वेरी हैप्पी। बारिश शुरू हो जाती है और जैसे कि लेंचो को और उसके सभी साथी फार्मर्स को भी बारिश का इंतज़ार होता है, तो वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। ही थिंक्स इट विल ब्रिंग अ गुड हार्वेस्ट। उनको ऐसा लगता है कि अभी एक अच्छी फसल लेकर आएंगे हमारे लिए। बारिश हो रही है, अच्छी बारिश हो जाएगी, अच्छी फसल आ जाएगी। ही स्टार्ट्स ड्रीमिंग ऑफ अ बेटर फ्यूचर। वो अपने अच्छे कल की, बेटर फ्यूचर की के सपने देखने लगते हैं कि हाँ अच्छी फसल हो जाएगी तो उसका अच्छा दाम मिलेगा, अच्छा दाम मिलेगा तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, हम अच्छी अच्छी चीज़ें कर पाएंगे, जो चीज़ें हमने सोची हैं वो सब हम कर पाएंगे। रेन इज़ लाइक अ ब्लेसिंग फॉर हिम। रेन उनके लिए कैसी है, रेन उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है उस समय, एक ब्लेसिंग है उनके लिए, एक वरदान है रेन। बारिश उस समय उनके लिए एक वरदान की तरह होती है। प्रॉब्लम बिगिन। लेकिन अभी तक तो सब बहुत खुश थे कि बारिश आ गई है, फसल अच्छी होगी वगैरह वगैरह। अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है सडनली द रेन बिकम्स वेरी हैवी। अचानक से क्या हो जाता है कि जो बारिश है वो बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत तेज़ वर्षा आती है।
इट टर्न्स इनटू अ हेल स्टॉर्म। इतनी ज़्यादा तेज़ वर्षा आती है कि वो बारिश से ओलावृष्टि में बदल जाती है। मतलब बारिश अब कैसी आ रही है, अब वो ओलावृष्टि मतलब ओले गिरने लगे हैं। अब बारिश के साथ में ओले भी गिरने लगे हैं, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। क्रॉप्स गेट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब क्या हुआ, जो उनकी फसल थी, जो उनकी क्रॉप्स थी, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। लैंचो बिकम्स वेरी सैड एंड हेल्पलेस। लैंचो बहुत ही दुखी हो जाता है और ऐसा लगता है कि उसके पास किसी भी तरीके की कोई हेल्प नहीं बची है। इज़ दैट क्लियर? सो अब तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। जब क्या हुआ, एकदम से बारिश जब बहुत तेज़ हो गई, बारिश की जगह बारिश अपने साथ में ओलावृष्टि भी ले आई। उनकी क्रॉप्स जो कि अच्छी बारिश से अच्छी होनी चाहिए थी, वो अच्छी बारिश से अच्छी ना हो करके बहुत ही ख़राब हो गई है, क्योंकि बारिश ही अच्छी नहीं हुई, बारिश ही बहुत ख़राब हो गई, तो उनकी फसलें जो थी वो भी ख़राब हो गई। अब क्या होता है, फेथ इन गॉड। फसल ख़राब हो गई, बारिश आई, सब कुछ बेकार हो गया। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि लेंचो जो था, उसका भगवान से भरोसा बिल्कुल भी नहीं हटा। लेंचो हैज़ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड। लेंचो का भगवान में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि भगवान कभी भी अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं करते। ही फील्स ओनली गॉड कैन हेल्प हिम। अब उसे लगा, जब पूरी फसल नष्ट हो गई, पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई, अब उसे लगा कि अब उसकी हेल्प और कोई नहीं कर सकता सिवाय भगवान की। अब भगवान ही है जो उनको इस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं। ही डज़ नॉट लूज़ होप इवन इन क्राइसिस। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी, इतने स्ट्रगल के दिनों में भी लेंचो ने क्या किया, भगवान से अपना विश्वास नहीं हटाया। हिज फेथ इज़ प्योर एंड अनशेकन। उसका जो भरोसा था, उसका जो फेथ था, वो प्योर रहा और अनशेकन रहा एकदम। मतलब उनके भरोसे को, लेंचो के भरोसे को कोई भी हिला नहीं सकता था। भगवान में इतना डीप फेथ था उनको। देन आता है एक पेज लेटर राइटिंग। अब भगवान हेल्प करेंगे, पर भगवान कैसे हेल्प करेंगे, ये तो सोचने वाली बात है ना। अब भगवान ऐसा तो नहीं कर सकते एकदम से कि हाँ उनकी फसलें एकदम से फिर से हरी भरी कर दें। भगवान को अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए लेंचो एक लेटर लिखता है। ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। वो डिसाइड करता है कि वो भगवान जी के लिए एक लेटर लिखेगा। ही आस्क फॉर मनी टू सर्वाइव, जिसमें वो अपना जीवन आगे जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, फिर से खेती शुरू करने के लिए उस लेटर में भगवान जी से कुछ पैसे मांगता है। ही बिलीव्स गॉड विल श्योरली हेल्प हिम। और उसको ऐसा भरोसा होता है कि भगवान उसकी मदद करेंगे, भगवान डेफिनेटली 100% उसकी मदद करेंगे। ही शोज़ कंप्लीट ट्रस्ट इन गॉड। और भगवान पर पूरा भरोसा दिखाता है। ही शोज़ कंप्लीट ट्रस्ट इन गॉड। भगवान में पूरा भरोसा दिखाता है। अब आता है पोस्ट ऑफिस सीन। अब जबकि वो डिसाइड कर चुका है कि वो भगवान को लेटर लिखेगा, पोस्ट ऑफिस वर्कर्स, और वो लिख देता है लेटर। वो लिखकर पोस्ट ऑफिस में भगवान जी के लिए डाल देता है। अब पोस्ट ऑफिस सीन आता है। पोस्ट ऑफिस वर्कर्स रीड द लेटर। पोस्ट ऑफिस वर्कर उस लेटर को पढ़ते हैं। दे आर सरप्राइज्ड एंड इमोशनल। वो बहुत ही सरप्राइज रहते हैं कि भगवान को लेटर कौन लिख सकता है भाई, लेकिन इमोशनल भी होते हैं कि हाँ कोई इतना परेशान है, उसके बाद भी भगवान में इतना भरोसा है कि हाँ भगवान मुझे पैसे देंगे। ये कैसा भरोसा है, इमोशनल हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने अबाउट द ऑथर में पढ़ा कि इनके वर्क्स में क्या मिलता है, ह्यूमन इमोशंस भी बहुत मिलते हैं। तो यहाँ पर अब हमको क्या देखने को मिलेगा, इमोशनल से, कि जो पोस्ट ऑफिस के वर्कर हैं वो उसका लेटर पढ़ के बहुत भावुक हो जाते हैं। दे डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। और वो डिसाइड करते हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा करके सब लोग मिलाएंगे, सब लोग इकट्ठे करेंगे और लेंचो की हेल्प करेंगे। क्या डिसाइड करते हैं, वो लेंचो की हेल्प करने के बारे में डिसाइड करते हैं। दे कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू हिम। सब लोग थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं और लेंचो के लिए सेंड कर देते हैं। एंडिंग कहाँ पे होती है, लेंचो रिसीव्स द मनी। अब क्या होता है, लेंचो वो मनी रिसीव करता है। ही स्टिल बिलीव्स दैट द हेल्प इज़ सेंट बाय गॉड। उसको अभी भी बिलीव यही होता है कि ये जो मनी है वो भगवान जी ने सेंड करी है। उसने भगवान जी को लेटर लिखा था, भगवान जी ने उसकी प्रॉब्लम पढ़ी और उसको मनी सेंड करी। ही डज़ नॉट डाउट हिज फेथ एट ऑल। उसको कहीं से भी इतना भी डाउट नहीं होता कि नहीं, 1% भी उसके मन में डाउट नहीं आता है कि हो सकता है ये पैसे भगवान जी ने ना सेंड करके किसी और ने रख दिए हों। ऐसा नहीं होता है।
इतना डीप फेथ होता है उसको भगवान में कि वो ये डेफिनेटली श्योर होता है कि ये पैसे भगवान ने ही भेजे हैं। इवन आफ्टर द लॉस हिज ट्रस्ट इन गॉड रिमेन्स स्ट्रॉन्ग। इतनी क्षति, इतना लॉस होता है उसको, क्षतिग्रस्त, पूरी फसल नष्ट हो जाती है, इतनी हैवी बारिश होती है, सभी का भगवान से भरोसा टूट जाता है। यहाँ तक कि जो उसके साथी किसान थे वो भी कहते हैं कि भगवान में भरोसा नहीं करना है, भगवान में भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन लेंचो, इतना भारी नुकसान होता है उसका, पूरी फसल नष्ट हो जाती है, कुछ पैसा नहीं आने वाला अब उस फसल से, लेकिन फिर भी उसका भरोसा किस में था? भगवान में था। द पोस्ट ऑफिस वर्कर शो काइंडनेस बाय हेल्पिंग हिम साइलेंटली। दूसरी चीज़ हमको क्या सीखने को मिलती है कि जो पोस्ट ऑफिस वर्कर्स हैं वो काइंडनेस दिखाते हैं और उसकी हेल्प करते हैं बिना उसे बताए, चुपचाप से, साइलेंटली। ठीक है, इससे हमको दो चीज़ें, इस पूरी स्टोरी से हमको दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहली कि हमको कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कितनी भी हमारा ख़राब समय हो, हमको भगवान से अपना भरोसा नहीं हटाना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ भगवान हमेशा अच्छा करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आज भी लोगों में ह्यूमैनिटी है। आज का तो नहीं पता, मतलब ये कहानी तो उन्होंने पता नहीं कब लिखी होगी, लेकिन जैसी ह्यूमैनिटी इन पोस्ट ऑफिस वर्कर्स ने दिखाई है, ऐसी ह्यूमैनिटी हम सभी लोगों में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हम सभी को एक दूसरे के लिए काइंड होना चाहिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझने वाला होना चाहिए कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम भी उसको समझ सकें, एटलीस्ट हम उसको फील कर सकें, या उसकी जो भी अपने आप से बन सके वो थोड़ी बहुत उसकी हेल्प कर सकें। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस पूरी स्टोरी से हमको ये मॉरल मिलता है, फेथ गिव्स स्ट्रेंथ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। फेथ क्या होता है? जो हमारा भरोसा होता है, हमारा कितना भी डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा हो, एक हमारा भरोसा ही है जो हमको हमारे डिफ़िकल्ट टाइम में भी स्ट्रेंथ देता है, शक्ति देता है। इतनी उस लेंचो की सारी फसल क्या हुई? डिस्ट्रॉय हो गई। डिस्ट्रॉय होने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं खोई, उसने भगवान में भरोसा रखा और अपने बेटर फ्यूचर के लिए एटलीस्ट भगवान को लेटर लिखा, कुछ तो किया ना उसने, भगवान को लेटर ही लिखा पर कुछ तो किया। काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट इन पीपल। काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी, दयालुता और मानवता आज भी लोगों में है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में जो वर्कर्स थे उन्होंने काइंडनेस दिखाई, ह्यूमैनिटी दिखाई और सभी ने थोड़े थोड़े से पैसे कलेक्ट करके लेंचो को लिए भिजवाए। समटाइम्स पीपल मिसअंडरस्टैंड सिचुएशन बट इंटेंशंस में स्टिल बी गुड। कभी कभी क्या होता है कि जो लोग हैं वो हमारी सिचुएशंस को गलत समझ लेते हैं, लेकिन इंटेंशंस हमेशा सही होते हैं। जैसे लेंचो ने पत्र लिखा जब गॉड को, तो पोस्ट ऑफिस में भी वहाँ पर बातें हुई कि अरे ऐसे किसी ने लिख दिया होगा या वॉटेवर। आप पूरा चैप्टर पढ़िएगा और मुझे बताइएगा, अगर कहीं भी आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसको बहुत अच्छे से आपको ईजी टू वे में समझाऊँगी। हाँ तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो या मुझसे पढ़ने में आपको रिलीफ लगा हो, आपको लगा कि आपने कुछ भी इस चैप्टर के बारे में जाना है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें इंग्लिश जंक्शन बाय अपूर्वा मैम यूट्यूब चैनल को। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए है या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट, जस्ट मैसेज में कमेंट में लिखिए आपको क्या चाहिए, मैं उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बना करके दूँगी। सो थैंक यू, बाय बाय।